हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानशिला एकेडमी में। आज जैसे कि हम लोगों ने आपसे पहले वादा किया था कि हम लोग एक सीरीज़ लेकर आएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो आज हम वही प्रारंभ कर रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि है हमारे पास, व्हाट आर द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 5 होल स्क्वायर। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करें। ठीक, तो जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा हुआ है कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर, किसी भी चीज का अगर हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो उसका जो हमें आंसर मिलता है वो कैसा मिलता है, नॉन नेगेटिव आंसर मिलता है हमें हमेशा। तो ये जो वैल्यू होगी हमारी x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये भी नॉन नेगेटिव रहने वाली है। x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये भी हमारी नॉन नेगेटिव वैल्यू रहने वाली है। वहीं पर x माइनस 5 का होल स्क्वायर भी हमारी नॉन नेगेटिव वैल्यू रहने वाली है। तो आप बताइए, कोई भी तीन नॉन नेगेटिव वैल्यूज का सम क्या आपका जीरो हो सकता है कभी? हाँ या ना? बिल्कुल, एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब तीनों के तीनों क्या हो, बराबर हो। तो कोई भी एक x की वैल्यू आपको ऐसी लगती है क्या जिस पर ये तीनों के तीनों बराबर होंगे, जिस पर हमें क्या मिले, x माइनस 1 जो है ये बराबर हो जाए x माइनस 3 के, और ये बराबर हो जाए x माइनस 5 के, और ये तीनों के ही तीनों किसके बराबर हो जाएं, 0 के बराबर हो जाएं। तो कोई भी हमें x की वैल्यू ऐसी मिल रही है क्या जिस पर ये तीनों के तीनों हमें आंसर दें 0? ठीक है, तो ये कब 0 देगा, जब x की वैल्यू 1 होगी। ये कब 0 देगा, जब x की वैल्यू 3 होगी। और ये 0 देगा जब x की वैल्यू 5 होगी। क्या तीनों की तीनों वैल्यू बराबर हैं? नहीं है। तो इसका मतलब क्या, हमें कोई भी x की वैल्यू नहीं मिल रही है जिस पर ये जो हमारा क्वेश्चन होगा वो 0 के बराबर हो। सो द करेक्ट आंसर इज नन। क्लियर? एनी डाउट? चलिए तो बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है हमारा दूसरा क्वेश्चन हमसे कहता है, इफ x माइनस 1 if 1.5 is less than equals to x is less than equals to 4.5, then which of the following is correct? तो चलिए, हमने देखा कि हमारे पास क्या है, एक ये सेम क्वाड्रेटिक गिवन है कि ये पॉजिटिव कब होगी, ये सेम क्वाड्रेटिक नेगेटिव है, ये सेम क्वाड्रेटिक हमें 0 या 0 से छोटा आंसर दे रही है, ये सेम क्वाड्रेटिक हमें 0 या 0 से बड़ा आंसर दे रही है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सोल्यूशन फाइंड करना है। तो हमने क्या करते हैं, हम क्वाड्रेटिक लिख लेते हैं। 2x माइनस 3 2x माइनस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, या फिर ग्रेटर देन 0, या फिर लेस देन 0, या लेस देन इक्वल्स टू 0। ये हमें फाइंड करना है कि इस बीच में कैसा आंसर देने वाली है। अगर मैं बात करूं कि कोई भी क्वाड्रेटिक है, उसके अगर हम रूट्स फाइंड करें, तो रूट्स क्या है हमारे, अल्फा और बीटा। यहां पर अगर मैं रूट्स फाइंड करूं, तो रूट्स फाइंड करने के लिए हम इसको 0 के बराबर कर सकते हैं, और इसको भी किसके बराबर किया जा सकता है, 0 के बराबर किया जा सकता है। तो रूट्स क्या होंगे आपके, रूट्स विल बी 3/2 एंड 9/2। तो ये हमारे क्या हुए, रूट्स हुए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्लियर? तो अगर देखा जाए तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जहां पर हमें जिन वैल्यूज पर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 होती है, या फिर मैं कहूं कि रूट्स वो वैल्यू होती है जहां पर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है। ठीक, तो अगर देखा जाए तो इसको क्वाड्रेटिक, अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, तो मुझे क्या इक्वेशन मिलेगी, 4x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 27, यही मिलेगी। तो यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो a की वैल्यू मिल रही है वो कैसी मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। तो जो ग्राफ होगा मेरा क्वाड्रेटिक का, मतलब जो पैराबोला मेरा बनेगा, वो कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और वो मेरी एक्स एक्सिस को कट करेगा कहां पर, जहां पर इसके हमें क्या मिले हैं, दो रूट्स मिले हैं, जो कि क्या है 1.5 और 4.5। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो जो हमारी पहली वैल्यू है 1.5 के पहले जो मुझे आंसर मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर मिल रहा है। इसका मतलब इस बीच में मेरी जो क्वाड्रेटिक है वो कैसा आंसर दे रही है, पॉजिटिव। और ये जो आपको दूसरा रूट मिला 4.5, तो 4.5 के बाद वाली वैल्यूज पर भी ये मुझे कैसा आंसर दे रही है, पॉजिटिव आंसर दे रही है। बट 1.5 से 4.5 के बीच में ये मुझे कैसा आंसर दे रही है, नेगेटिव आंसर दे रहा है ये क्वाड्रेटिक, है ना।
तो मुझे कहाँ चाहिए 1.5 से 4.5 के बीच में, तो 1.5 से 4.5 के बीच में ये मुझे कैसा आंसर दे रही है, नेगेटिव आंसर दे रही है। साथ ही साथ 1.5 और 4.5 इसके रूट्स हैं, तो इन दोनों पर ये मुझे क्या आंसर दे रही है, 0 आंसर दे रही है। तो मतलब नेगेटिव और 0 आंसर मुझे मिल रहा है 1.5 से लेकर 4.5 के बीच में। तो बताओगे कौन सा ऑप्शन सही है? Negative means less than 0 and on 4.5 and 1.5 they are equals to 0. So we can say that 2x minus 3 times 2x minus 9 is less than equals to 0 for x is greater than equals to 1.5 and less than equals to 4.5. Clear? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, now next question is the equation x square minus 4x plus 29 equals to 0 has one root. तो हमें एक रूट बता दिया गया है यहाँ पर अल्फा इक्वल्स 2 प्लस 5 आयोटा। व्हाट इज द अदर रूट? तो हमें दूसरा रूट निकालना है। हमने दूसरा रूट क्या बोल दिया, बीटा, जो कि हमें नहीं पता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लग रहा है बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे? क्योंकि हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था कि भैया सम ऑफ रूट क्या होता है हमारा, माइनस बी बाय ए होता है नहीं होता है? ठीक है, तो एक रूट है हमारे पास, अल्फा है, ए है और बी की वैल्यू भी है हमारे पास, जो कि हम क्वाड्रेटिक को देखकर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा कितना हुआ हमारा 2 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, प्लस बीटा कितना है हमें नहीं पता है, हमें बीटा निकालना है। माइनस ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, -4 है, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये वैल्यू कितनी होगी हमारी 4। सो वी कैन शिफ्ट बोथ ऑफ देम दैट साइड, सो बीटा विल बिकम इक्वल्स टू 4 minus 2 minus 5 iota. So we can say it equals 2 minus 5 iota. So the value of beta is 2 minus 5 iota, whereas the value of alpha was 2 plus 5 iota. तो हमारा दूसरा रूट जो हुआ वो क्या हुआ 2 minus 5 iota. So the option D is correct option. देखो कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। चलिए तो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो, तो ये क्वेश्चन दिखा हमें देखकर पहले समझ में ही नहीं आया कि ये क्वेश्चन क्या हमारा क्वाड्रेटिक का हो भी सकता है कि नहीं। तो भैया ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक का ही क्वेश्चन है, ये रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। ठीक है कि नहीं? कहाँ का क्वेश्चन है ये, रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक का। कि ओरिजिनली हमें ये जो दिख रहा है ये हमें क्वाड्रेटिक नहीं दिख रही है, बट जब मैं इसको सॉल्व करूंगा और रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा तो ये रिड्यूस हो जाएगी किसमें, क्वाड्रेटिक में। चलिए देखते हैं कैसे। तो जब भी हमारे पास इस तरीके का सीक्वेंस दिखे जो कि इनफाइनाइट सीक्वेंस बन रहा हो, तो आप पैटर्न पहचानिए। सेम पैटर्न आपका फॉर्म होते जा रहा है, तो वो पैटर्न कहाँ से, पहला वाला पार्ट छोड़कर, पहला वाला पार्ट उस पैटर्न का छोड़कर बाकी सबको हम क्या दे सकते हैं, यही y नाम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने देखा स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 2, फिर से मेरे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 2, फिर से मेरे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 2। तो मैंने देखा भैया ये वाला जो पैटर्न है स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 2 ये मेरा रिपीट होते जा रहा है बार बार। ठीक, तो मैंने एक पैटर्न को छोड़ दिया स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 2, बाकी का जो मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 2 है इसको मैं वापस से क्या नाम दे सकता हूँ, वाही बोल सकता हूँ, क्योंकि इनफाइनाइट सीक्वेंस से एक पैटर्न को निकाल लिया हमने, उसमें से बाकी को पूरे को हम तब भी क्या बोल सकते हैं, वाई बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरे को हमने क्या नाम दे दिया, y नाम दे दिया। नाउ जब भी स्क्वायर रूट होता है तो उसको रिमूव करने के लिए हमें क्या लगेगा, क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया, तो स्क्वायरिंग कर दी तो ये हो गया हमारा y का स्क्वायर, y स्क्वायर, वेयर एज स्क्वायर रूट ऑफ दिस विल बिकम 8 प्लस 2y। ठीक है, अब इन सबको उठा के मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर सकता हूँ, राइट हैंड साइड क्या बना सकते हैं हम, 0 बना सकते हैं, -2y माइनस 8 इक्वल्स 0। तो अब बना हमारा क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो अब इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, बिल्कुल, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स 0। तो वी कैन टेक y कॉमन, y माइनस 4, वी कैन टेक प्लस 2 कॉमन, वी विल लेफ्ट विथ y माइनस 4 इक्वल्स 0। y माइनस 4 कैन बी टेकन कॉमन, तो क्या बचेगा हमारे पास y प्लस 2। तो यहाँ पर हमें y की दो वैल्यूज मिली, y इक्वल्स 4 एंड y इक्वल्स -2।
इनमें से कौन सी वैल्यू होगी? एक ही आंसर हो सकता है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मेरा क्या है, स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट हमें कैसा आंसर देता है? ऑलवेज पॉजिटिव आंसर देता है। तो ये जो नेगेटिव वाली वैल्यू मिल रही है ये हमारी क्या हो गई? रिजेक्टेड। सिंस y is equals to square root of something, so it should be the positive one. So therefore the correct option is y equals 4. So the correct option is D. Clear to everyone? Very good. Next. So the next question is, if one root of 5x square plus 26x plus k equals to 0 is the reciprocal is other than what is the value of k? Okay. So इसमें क्या बोला गया कि एक रूट जो है वो दूसरे रूट का क्या है? रेसिप्रोकल है। वेरी गुड। तो अगर एक रूट हमारा अल्फा है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? 1 over अल्फा। ओके, सो नाउ व्हाट वी कैन से, इफ वी मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 1 into 1 over अल्फा विल गिव यू व्हाट? 1। सो अल्फा एंड अल्फा विल गेट कैंसल। तो हमें क्या समझ में आया, जो इसका POR है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो कितना है हमारा? 1 के बराबर। और ये हम लोगों ने थ्योरी क्लासेस में भी पढ़ा था कि जब भी एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल होगा तो वहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। सो व्हाट वी कैन से, द प्रोडक्ट ऑफ रूट विच इक्वल्स c by a will be equals to 1. okay, so c equals a, c किसके बराबर होगा? a के बराबर होगा। so value of c is k and the value of a is 5. so the value of k equals 5. okay, so the correct option is c for correct. clear? very good. next, चलिए एक बचपन का क्वेश्चन आया हमारे पास फिर से। कौन सा? इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल देन द वैल्यू ऑफ k। तो एक अननोन है और हमें क्या बोला गया है कि रूट्स जो हैं हमारे क्वाड्रेटिक के वो कैसे हैं? रियल हैं। तो हमें क्या समझ में आया, अगर रियल बोला जाएगा तो d क्या होगा हमारा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ना ही रियल अनइक्वल बोला गया, रियल एंड इक्वल भी नहीं बोला गया, तो हमें दोनों ही केसेस कंसीडर करने पड़ेंगे। तो इसीलिए d जो हुआ हमारा वो क्या हुआ? ग्रेटर देन equals to 0. okay, so what is d? d is b square minus 4ac is greater than equals to 0. the value of b is 2, so it becomes 2 square minus 4 times a is 1, the value of c is k is greater than equals to 0. okay, तो 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4 minus 4 times 1 is 4 times k is 4k is greater than equals to 0. तो अब हम क्या कर सकते हैं, 4k को यहां ले आते हैं तो पॉजिटिव बन जाएगा हमारा, k का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, सो वी कैन डिवाइड बोथ साइड विद 4. सो k इज लेस देन इक्वल्स टू 1, सो हम इसी को ही लिख सकते हैं k इज लेस देन इक्वल्स टू 1. तो k की वैल्यू हमारी क्या आई? 1 या 1 से छोटी. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन D इज द करेक्ट वन. ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट. ओके, सो the next question is, if the root of the equation a square plus b square times x square minus 2b times a plus c x plus b square plus c square equals to 0 are equal, तो रूट्स कैसे हैं इसके? इक्वल हैं. सो विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो हमें पता करना है कि कौन सा करेक्ट है. ऑप्शन है, ठीक. तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. क्लियर? तो हमारे पास इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bcx प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स 0. बनेगी नहीं बनेगी? ठीक है. अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास क्या है, एक ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है और a के साथ मेरे पास क्या है? माइनस 2abx है. ठीक है. तो अगर मेरे पास क्या मिल जाए मुझे, एक b स्क्वायर और मिल जाए कि यहां पर है मेरे पास, तो मैंने इन तीनों को कंबाइन कर लिया, तो ये बन गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2abx प्लस बी स्क्वायर. और बचा क्या मेरे पास? बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां पर माइनस 2bcx प्लस सी स्क्वायर.
इक्वल्स टू 0। बचा कि नहीं बचा? ठीक, तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास क्या मिल रही है यहां पर, इसको अगर मैं देखा जाए तो ये यहां पर मेरी एक आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है जो हम लोगों ने प्राचीन काल में कभी पढ़ी होगी। कौन सी? वेरी गुड, a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज ए एक्स माइनस बी होल स्क्वायर। इसी को हम लिख सकते हैं ए एक्स माइनस बी होल स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिखा जा सकता है इसी तरीके से, बी एक्स माइनस सी होल स्क्वायर। वेरी गुड बच्चों, इक्वल्स 0। क्लियर? अब मुझे क्या दिख रहा है, दो चीजों के स्क्वायर्स का सम कैसा है, 0 के बराबर है। तो दो चीजों के स्क्वायर का सम 0 के बराबर कब हो सकता है, जब हमारी ये दोनों चीजें क्या हो जाएं, 0 हो जाएं। ठीक है, तो हम इसी को लिख सकते हैं ए एक्स माइनस बी बराबर 0 एंड बी एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0। Clear? So what value of x we will get from here? We will get x equals b over a and x equals c by b. Clear? तो हमें दो रूट्स मिल गए यही क्वाड्रेटिक के, जिस पर हमारी इक्वेशन क्या हो रही है, 0 के बराबर हो रही है। अब यहां पर हमें आगे क्या बोला गया था, रूट्स आर इक्वल। रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं b बाय ए जो है वो बराबर है किसके, c बाय b के। ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग b स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, a c के बराबर है। b स्क्वायर किसके बराबर है, a c के बराबर है। क्या कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास? अरे मुबारक हो, बिल्कुल है, b स्क्वायर बराबर है किसके, a c के। क्लियर? क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट वन। चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन आया आपके पास फिर से। x जो है वो किसके बराबर है, 2 प्लस 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, तो हमारे मन में पहली बात क्या आती है कि हम ये x की वैल्यू को उठाकर इसमें रख दें और फिर सॉल्व करें। तो यहां पर सोचो एक बात कि अगर x की वैल्यू जिसमें 3 टर्म्स है, मतलब ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल का आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्यूब निकालना पड़ेगा। फंस जाओगे बेटा अगर ऐसे जाओगे तो। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, x का क्यूब चाहिए, और यहां पर भी हमारे पास क्या है, क्यूब रूट्स हैं, है कि नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास प्लस का 2 है इसको उठाकर हम उस साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो क्या मिला हमें, x माइनस 2 विच इक्वल्स 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3। क्लियर? तो अब मुझे क्या चाहिए, ये क्यूब रूट्स हटाने हैं, तो क्यूब रूट हटाने का तरीका क्या होगा, वेरी गुड, क्यूबिंग करेंगे दोनों साइड, क्यूबिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग करते हैं वैसे क्यूबिंग करते हैं। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, x माइनस 2 होल क्यूब will equals 2 raised to the power 1/3 plus 2 raised to the power 2/3 whole cube। क्लियर? तो अब यहां पर मैं वही हमारी प्राचीन काल की आइडेंटिटी क्या अप्लाई कर सकता हूं, कौन सी वाली, वेरी गुड, a माइनस बी का होल क्यूब। तो क्या होगा, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b square minus b cube which is 2 cube। clear? over here also we can use the same। क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 की पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस, अच्छा 3, इसी को मैं लिख सकता हूं 3 टाइम्स बीच की दो टर्म कंबाइन करके जो आइडेंटिटी पड़ी थी 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर को हम कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, 3ab टाइम्स a प्लस बी। तो वही यहां पर यूज कर रहा हूं, 3a की वैल्यू हो गई 2 की पावर 1/3 और b की वैल्यू हो गई 2 की पावर 2/3 टाइम्स a प्लस बी विच इज 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3। ओके, एंड द लास्ट पार्ट इज b क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2/3 का होल क्यूब। क्लियर? सो नाउ व्हाट वी विल गेट, x क्यूब माइनस 2 टाइम्स 3 इज 6x स्क्वायर, ये हो गया 4, 4 टाइम्स 3 इज 12x माइनस 2 का क्यूब इज 8 विल इक्वल्स, यहां पर 2 के क्यूब रूट का क्यूब,
2 के क्यूब रूट का क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 3 और 3 कट जाएगा, पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 1/3 का जब हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1, और 2 की पावर 1 इज 2 प्लस, यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर भी हमारी 9th क्लास की आइडेंटिटी अप्लाई हो गई, कौन सी, बेसेस आर सेम एंड दे आर इन मल्टीप्लीकेशन, तो जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी ऐड, तो 1/3 प्लस 2/3 विल बिकम व्हाट, वेरी गुड 1, तो इट विल बिकम 3 टाइम्स 2 की पावर 1/3 प्लस 2/3, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, है ना। अब आई बात इसकी 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3, फिलहाल हम इसको एज इट इज रखते हैं, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/3 का जब मैं मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा 2, तो क्या बचा हमारे पास 2 का स्क्वायर विच इज 4, क्लियर। सो नाउ वी कैन सिंप्लीफाई दिस, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 विल इक्वल्स, यहां पर हमारे पास 2 है, यहां पर 4 है, तो 2 प्लस 4 इज 6 प्लस ये कितना हो गया हमारे पास, ये पावर हो गई 1, तो 3 टाइम्स 2 की पावर 1 इज 6। अब ये वाली चीज हमें दिक्कत कर रही है कि नहीं, 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3, तो इसका क्या किया जाए, चलिए हम ध्यान से देखते हैं हमारी क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ कुछ दिखा हमें, क्या दिखा 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3 की वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी, कितनी x माइनस 2, तो क्या मैं ये वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, कौन रोक रहा है, x माइनस 6, सॉरी x माइनस 2, क्लियर, एनी डाउट, चलिए तो x माइनस 2, और ये 4 का हम ऑलरेडी यूटिलाइजेशन कर चुके हैं, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करके हम वहां शिफ्ट करते हैं, तो क्या मिला हमें x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 एज इट इज विल इक्वल्स 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 6x माइनस 12, ओके, तो ये 6x यहां पर प्लस का है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो क्या बचेगा हमारे पास x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ये वहां गया तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस 12x माइनस 6x विल गिव यू प्लस 6x, एंड 8 को अपन उठा के यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू मिलेगी मुझे -12 प्लस 8 विल बी -4, तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या मुझे इसी की वैल्यू चाहिए थी, मुझे x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6 6 2 12, ये एज इट इज है, प्लस शिफ्ट कर दिया उधर, एंड वी ऑल्सो हैव प्लस 6 विद दिस, यस, सो व्हाट वी विल गेट 2, so the final answer for this question is +2, which is the correct one, okay, so any doubt in this, very good, so this is the solution for this question, this is very important question, we all have to look for this, okay, so this is from reducible to cubic, okay, any doubt you can contact me.